नए पीएफ रूल 2026 के अनुसार 1800 रुपये से ज़्यादा कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी स्टाफ के अकाउंट में जमा करने का, क्योंकि जो नया रूल आया है उसके अनुसार बेसिक सैलरी 15,000 ही माना जाएगा, चाहे मूल वेतन ज़्यादा ही क्यों ना हो। पहले मूल वेतन जितना होता था उसका 12% एम्प्लॉय के शेयर से कटता था और 12% कंपनी योगदान करती थी पीएफ स्कीम में। लेकिन अब यदि 15,000 से ज़्यादा भी बेसिक सैलरी है तो कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 12% की होगी, यानी कि 15,000 गुने 12% 1800 रुपये। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार पे किसी का दबाव है या सरकार इस क्षेत्र को सुधार करना चाहती है? जो पुराने स्कीम पहले से चली आ रही है, यह नई सरकार जब से बनी है तब से कहा जाता है कि 10 से 16 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के लोगों को माफ़ कर दिया गया है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कि कंपनी ने लोन लिया और लोन न चुकाने के कारण सरकार ने उसको पैसे माफ़ कर दिए, जो कि छोटी रकम नहीं होती है। और इतने बड़े अमाउंट को माफ़ कर देना ये दिखाता है कि सरकार कंपनी को फेवर करती है, क्योंकि बार बार न्यूज़ आता है कि लोन माफ़ कर दिया, एक कंपनी का माफ़ कर दिया, फिर आता है कि दूसरे कंपनी का माफ़ कर दिया गया, और ये सिलसिला लगातार जारी है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को 12% का पीएफ दिया जाता है, जो कि उसके भविष्य खाते में जमा होता रहता है। यदि इसको एक उदाहरण के रूप में समझा जाए तो अभी पीएफ खाते में एम्प्लॉय के शेयर से 12%, यानी कि 15,000 रुपये गुने 12% बराबर 1800 रुपये। यदि इसको एक उदाहरण के रूप में समझा जाए तो अब मैक्सिमम एम्प्लॉय के खाते में 3600 रुपये पर मंथ जमा होंगे। 1800 रुपये एम्प्लॉय का शेयर और 1800 रुपये कंपनी का शेयर। पहले के समय में ये होता था कि यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 50,000 गुने 12% बराबर 6,000 रुपये और कंपनी का शेयर 6,000 रुपये, 12,000 रुपये जमा होते थे, जो कि रिटायरमेंट के समय एक बड़ा अमाउंट हो जाता था और लोगों को अपना जीवन यापन करने में रिटायरमेंट के बाद दिक्कत नहीं होती थी। वही आज के समय में इस अमाउंट को सीमित कर दिया गया है, जो कि रिटायरमेंट में लोगों को कम पैसे मिलेगी। यदि आज के समय में किसी चीज़ का दाम 100 रुपये है तो ज़रूरी नहीं है कि 30 साल के बाद वो 100 रुपये का ही मिलेगा। उस वस्तु का दाम 500 रुपये तक हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से प्रभावित होता है और इन्फ्लेशन दिन से दिन बढ़ता ही जा रहा है देश में और दुनिया में। तो उस हिसाब से रिटायरमेंट का फंड अर्जित होना चाहिए लोगों का, लेकिन सरकार उसको कम कर रही है। याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पेंशन को ख़त्म कर दिया गया, जिससे बहुत सारे सरकारी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्तियों का पेंशन ख़त्म हो गया। यदि देखा जाए तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पीएफ पेमेंट करती है उसमें से मैं कुछ कंपनी का नाम लेता हूँ: रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, विप्रो, HCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं। उसी तरह से सरकारी कंपनियों को भी पीएफ अमाउंट जमा करना पड़ता है एम्प्लॉय के अकाउंट में, जिसमें कि भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी कंपनियों को अपने एम्प्लॉय के खाते में पीएफ जमा करना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इंडस्ट्री चाहती है कि इस अमाउंट को कम किया जाए, कंपनी का बोझ कम किया जाए। और अभी की जो सरकार चल रही है वो इंडस्ट्री फेमिलियर मानी जाती है। यदि इंडस्ट्रीज के लोग जमा हो जाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि इस सेक्टर से कंपनी को घाटा हो रही है या कंपनी पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो सरकार उसे मानने के लिए तैयार हो जाती है। उसी तरह यदि दूसरे क्षेत्र के लोगों को देखा जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। लोग सामान्य रूप से यदि बैंक से लोन लेते हैं अपने काम के लिए और यदि वो समय पे उसको चुका नहीं पाते हैं कुछ इंस्टॉलमेंट, तो रिकवरी एजेंट आ जाती है और लोगों का जीना हराम कर देती है। तो ये दो तरह का चीज़ चल रहा है। एक चीज़ को सरकार फेवर कर रही है और एक चीज़ को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रही है। कॉरपोरेट का दबदबा दिन से दिन सरकार पे बढ़ता जा रहा है। सरकार को ये दिखता है कि पैसा कहाँ से आ रही है। यदि लोग अपने खेत में मजदूरी करते हैं और अपने जीवन यापन, अपने परिवार का पोषण करते हैं, दिन से दिन कॉरपोरेट का सरकार पे दबाव बढ़ता जा रहा है और बाकी लोग छूटते जा रहे हैं। ये एक सक्सेस डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है।